पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के हर कोने से एक ही खबर आ रही है और वो है जलते जंगलों की। इस बार उत्तराखंड ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 54 जगह ऐसी है जहां जंगल जले हैं। अब तक करीब 76 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल चुके हैं। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 186 लोगों के खिलाफ जंगल जलाने के केस दर्ज कर दिए गए हैं, जो खुद में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन जंगलों के जलने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। भले ही प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सुलग रहे जंगलों के पीछे कोई एक वजह नहीं है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तराखंड में कहां जंगल सुलझ रहे हैं की डिटेल तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि सुलगते जंगलों के कारण क्या है। उत्तराखंड में हर साल बड़े पैमाने में जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं। अभी उत्तराखंड के चारों ओर जंगल धूं करके जल रहे हैं। वन विभाग ने रोड से लगे जंगलों की आग पर जैसे तैसे काबू पा रखा है, लेकिन बाकी जंगल की आग उसके काबू से बाहर है। पूरे उत्तराखंड में अभी तक 544 फायर इंसिडेंट में से 656 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुका है। जंगलों की बुरी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वन विभाग गढ़वाल रीजन में जहां आग लगने की 211 घटनाएं बता रहा है, वहीं दूसरी ओर कुमाऊं रीजन जंगलों की आग के हिसाब से एपिसेंटर बना हुआ है। यहां अभी तक गढ़वाल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा 287 घटनाएं हो चुकी हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा के मुताबिक आरक्षित वनों में अभी तक 376 और सिविल और वन पंचायतों में अभी तक 168 वन अग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जंगल की आग से अभी तक एक वनकर्मी समेत 2 लोग झुलस चुके हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग से हर साल मानव क्षति भी होती ही रहती है। 2014 से 2023 के बीच जंगल की आग के कारण 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस दौरान 74 लोग घायल हो चुके हैं। सबसे भीषण आग 2016 में लगी थी। तब आग लगने की 2074 घटनाओं में हजारों हेक्टेयर जंगल का एरिया आग की चपेट में आ गया था। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 41 लोग घायल हो चुके थे। तब जंगल की आग बुझाने के लिए पहली बार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस बार आग के लिहाजे से कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और गढ़वाल रीजन में चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों को संवेदनशील जिलों में रखा गया है। यहाँ चीड़ के जंगल अधिक होने के कारण आग लगने की अधिक घटनाएं हो रही हैं। APCCF फॉरेस्ट फायर निशांत वर्मा ने हिंदुस्तान से बात करते हुए बताया कि सभी डिवीजन और पार्कों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है जब तक कि बेहद ज़रूरी ना हो। कंट्रोल बर्निंग समेत हर सुरक्षा उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 17 लोगों को जंगलों में आग जलाने पर नामजद किया गया है, जबकि 139 मामलों में अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम केस किए गए हैं। 3 दिन पहले 24 घंटे में 52 जगहों पर जंगल जलने के आंकड़े का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इस बार सर्दियों की सीजन में कम बारिश और कम बर्फबारी होने के कारण भी इन जंगलों के धधकने का कारण बना है। कम बारिश की वजह से जंगलों में नमी जरूरत से ज़्यादा कम होने की आशंका जताई जा रही थी, और अब गर्मियों का सीजन आते ही लगातार तापमान में बढ़ोतरी आग में घी का काम कर रही है। लगातार होते मौसम चेंज को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इन जलते जंगलों के पीछे कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। अपने फायदे के लिए जंगलों को काटना, विकास के नाम पर जंगलों को साफ कर देना भी मौसम के बदलने का कारण है। और पिछले कई समय से हरा भरा उत्तराखंड विकास के नाम पर काटा जा रहा है। पिछले कई समय से उत्तराखंड में विकास के नाम पर जंगलों को काट दिया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी इसी विकास का एक हिस्सा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने ये समझाया है कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में हमने क्या खोया और क्या पाया। तब तक के लिए अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।